देखा जाए तो डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। कहा जा रहा है 22 नंबर सवाल में हमारा कि आपके पास 4500 कोई नंबर है जिसका 2 पार्ट आप कर रहे हैं। 2 पार्ट कर रहे हैं तो कोई भी नंबर का अगर 2 पार्ट करेंगे तो मान लेते हैं एक x और एक y, और यही x प्लस वाई सवाल के अनुसार x प्लस वाई जो है मिल करके हमारा 4500 बनता है, जो कि एक x है और दूसरा हमारा y है। तो अगर यहाँ पर से y की वैल्यू को निकाला जाए तो 4500 माइनस x हो जाएगा, जो कि हमारा पहला या कहे तो पहला हमारा y का वैल्यू निकल के आता है। y का वैल्यू जो होता है वो 4500 माइनस x। तो इसके ठीक बाद कहा यह जा रहा है कि आपके पास जो 4500 है, जो कि फर्स्ट पार्ट x और जो सेकेंड पार्ट 4500 माइनस x निकलता है, तो 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब कि x इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट, जो कि 4500 माइनस x है हमारा। तो 5% ऑफ x इक्वल टू 10% ऑफ 4500 माइनस x। तो यहाँ पे अब आगे का ये होगा कि 5 गुना x बाय 100 इक्वल टू 10 इंटू 4500 माइनस x बाय 100। जब हमारा ये पूरा इक्वेशन यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा और यहाँ से 5 से 2 चला जाएगा, 10 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4500 माइनस x। तो फिर x इक्वल टू हो जाएगा 9000 माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 9000। x का वैल्यू हो जाएगा 9000 बाय 3 इक्वल टू 3000। x का वैल्यू 3000 और y का वैल्यू हो जाएगा 4500 माइनस x इक्वल टू 4500 माइनस 3000 इक्वल टू 1500। ये एक आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ। तो यहाँ पे 22 होता है ख़त्म। इसके ठीक बाद 23 पे चलते हैं। 23 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की माँ जो है राखी से 4 गुना बड़ी है। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देन, मतलब फाइंड देयर परसेंटेज। करने का मतलब है कि राखी की मदर जो है अभी राखी से 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन 5 साल पहले वो राखी से 3 गुना ज़्यादा थी, 3 गुना के बराबर थी। राखी की माँ जो है अभी 4 गुना है राखी से, लेकिन 5 साल के बाद राखी की माँ जो है वो 3 गुना हो जाएगी राखी की उम्र से। तो अभी राखी का उम्र क्या है, मतलब दोनों का उम्र क्या, ये बताना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राखी इज x मान लेते हैं राखी का प्रेजेंट एज। तो अकॉर्डिंग टू सवाल हमारा कह रहा है कि सवाल ये कह रहा है, कहाँ गया सवाल, ये कि आफ्टर, तो राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। तो अब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सवाल राखीज मदर क्या होगा, राखी की मदर वो हो जाएगा 4x, 4 गुना ज़्यादा है। तो फिर कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद। तो आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स बोथ एज, दोनों का एज क्या होगा, बोथ एज। तो राखी का एज हो जाएगा अब 5 साल के बाद, इसलिए +5 हो जाएगा राखी के एज में। राखी की माँ का एज जो होगा वो असल में अब हो जाएगा 4x + 5। ये अब फिर आगे कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, और उसके बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, मतलब जैसे ही 5 साल ज़्यादा, 5 साल के बाद उसकी माँ जो है वो राखी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा राखी का एज, 3 गुना हो जाएगा असल एज से, और ये राखी के माँ की उम्र के बराबर हो जाएगा। अब सवाल एक बार समझाते हैं कि हमारा राखी का जो एज था x, और उसी समय राखी की माँ का उम्र हो गया 4 गुना, जो कि 4x के रूप में हम बताएं। 5 साल के बाद
क्या होता है, राखी का एज जो x था वो अब x+5 हो जाएगा, राखी की माँ जो है वो 4x+5 हो जाएगा। जैसे ही 5 साल के बाद राखी की माँ 4x+5 होगा और राखी जो x+5 हो चुकी है, तो दोनों में क्या होगा कि दोनों में एक फिर से कंडीशन अप्लाई होगा कि राखी का उम्र तुरंत 3 गुना हो जाता है राखी के माँ की उम्र के बराबर। 5 साल बढ़ जाने से ये 3 गुना हो जाएगी राखी अपनी माँ के उम्र के, जो माँ की उम्र में जो होगा वो राखी का असलियत उम्र 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 3 गुना ज़्यादा कर देंगे राखी की उम्र में, तो राखी के माँ का उम्र हमको निकल के आ जाएगा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई हम लोग कर देते हैं बाय अप्लाइंग ये साइन इक्वल टू साइन दर्शाता है कि 3 गुना जो राखी का उम्र है वो ठीक अभी की उम्र माँ के उम्र से बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x+15 इक्वल टू 4x+5। यहाँ से हो जाएगा ये 15 और ये 5 एक किस्म का है, ये 3x और ये 4x एक किस्म का है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। 15 - 5 इक्वल टू हो जाएगा 4x - 3x। x का उम्र हो जाएगा 10, मतलब सॉरी x का वैल्यू हो जाएगा 10, करने मतलब राखी का उम्र जो है वो x है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज की ही बात कर रहा है, x है। और राखी का उम्र, राखी के माँ का जो उम्र है प्रेजेंट एज, राखी के माँ का उम्र वो हो जाएगा 4x = 40। और प्रेजेंट एज पे ही बात हो रहा था, प्रेजेंट एज ही हमसे मांगा जा रहा था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40 ईयर इसकी माँ का है। तो यहाँ पर से होता है ये 23 खत्म, 24 में देख लेते हैं। मोनू का जो फादर है, मोनूज फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर। बाप रे, मोनू के पिताजी और मोनू के दादाजी पे बात हो रहा है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। मोनू के पिताजी ही मोनू के दादाजी से कंडीशन अप्लाई हो रहा है, और मोनू के फादर का कंडीशन मोनू से अप्लाई हो रहा है। मतलब कि मोनू के पापा जो है वो बीच में है। तो यहाँ 24 का सवाल हम लोग बनाते हैं। 24 नंबर के यहाँ, 24 नंबर यहाँ। सबसे पहले तो मोनू के फादर से ही बात चलता है कि मोनू का फादर जो है वो, मोनू के फादर जो है हमारे पास, इसी से मोनू का उम्र बन जाता है सवाल के अनुसार, और इसी से मोनू के दादा का उम्र बन जाता है ग्रैंड फादर। ये यहाँ पे ये बनता है। तो कहा ये जा रहा है कि मोनू का फादर जो है 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर, मतलब कि ग्रैंड फादर मतलब मोनू के दादा से 26 साल छोटे हैं मोनू के पिताजी। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू, और मोनू का जो मोनू का उम्र से 29 ईयर्स ज़्यादा है। तो यहाँ करते हैं क्या है, लेट द मोनू एज बी x। मोनू का एज को x मान लेते हैं। तो मोनू का x एज यहाँ हो गया x, और मोनू का फादर जो है मोनू से 29 साल बड़ा है। तो मोनूज फादर का एज जो है वो असल में x + 29 है। और फिर सवाल के पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि मोनू का फादर जो ग्रैंड फादर है वो मोनू से 26 साल ज़्यादा बड़ा, मोनू के पिताजी से 26 साल ज़्यादा बड़ा। तो मोनू के पिताजी का ये उम्र और मोनू के दादाजी का ये उम्र एडअप हो गया। तो यहाँ पे मोनू ग्रैंड फादर लिख दीजिए आप, x + 29 और प्लस जो है वो पिताजी से 26 साल बड़े वाला नियम। अब आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर। तीनों का जैसे ही एज का सम होगा, अकॉर्डिंग टू सवाल हमारा फिर, कि तीनों का जो सम होगा, ये पहला का, ये दूसरा का और ये तीसरे का, तो होता ये होगा कि ये तीनों का एज जो 137 हो जाता है। तो ये x हो गया 3x + 29 हो जाएगा 58 + 6 26, 58 और 26 4, अब 8 84 हो जाता है इक्वल टू 137। तो 3x = 137, 84 माइनस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 58 और 26 54 में 5 7 8 137 ही है ना भाई। अच्छा 135 है, सॉरी 135 है, वही तुम देख रहे 135 है बाबू, 135।
तो ये जाएगा 55 हो जाएगा यहाँ 135, अच्छा नहीं 51 हो जाएगा यहाँ, सॉरी हम 5 3 घटा ही दी, 2 घटा ही दी, 51 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, ये 53, एक्स का वैल्यू हो जाता है 51 और एक्स का वैल्यू हो जाएगा 17। तो कहने का मतलब मोनू का उम्र जो है 17 है। मोनू के फादर में क्या करेंगे 17 + 29, जितना ये आएगा ये कितना आता है 9 7 16 46 साल मोनू के पिताजी। 46 में फिर 26 जोड़ देंगे यहाँ पे, 46 + 26 तो हो जाएगा 72 ईयर्स के दादाजी हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मोनू एज 17, मोनू फादर ये हो जाएगा 46, मोनू ग्रैंड फादर हो जाएगा जी, अच्छा फादर ही लिख देते हैं जी, फादर हो जाएगा 72 ईयर्स, इसमें भी लिख दीजिए, इसमें भी लिख दीजिए और इसमें भी लिख दीजिए। 24 होता है यहाँ पे कंप्लीट। देखिए 17 ईयर जो है मोनू का मिल ही जाता है। और आपको तीनों का मांग रहा था, तीनों का तो हम बताए दिए 16 72। तो इसके ठीक बाद अब 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 25 में ये लिखा हुआ है कि बाबू ए मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन। दादा और पोते में बात चल रहा है कि दादा का जो उम्र है वो जितना भी है, लेकिन जो पोते का उम्र और दादे की उम्र में जो है वो 10 टाइम्स का डिफरेंस, 10 टाइम्स। ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, फाइंड देयर परसेंटेज। अच्छा ठीक, सवाल बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। 25 नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि लड़का मतलब बॉयज एज, तो कहा जा रहा है कि लड़का का उम्र जो भी है बाबू, पहले तो लेट द बॉयजन था, बॉयज एज बी एक्स, तो ग्रैंड सन एज हो जाएगा 10x। और फिर ये कहा जा रहा है कि पहला कंडीशन ये कि ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, मतलब दादा की उम्र 10 गुना है, और जैसे ही दादा की उम्र 10 गुना है। एंड आल्सो दादा की उम्र कितना है, एंड दादा इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अच्छा, ग्रैंडसन का एज 10 गुना, एंड आल्सो ग्रैंडसन एज जो मतलब दादा, अरे ग्रैंड फादर यार, फादर, तो दादा का जो उम्र है वो 2 रूप में लिखा हुआ है। मतलब कि लिखा हुआ है कि दादा की उम्र 10x भी है और दादा की उम्र जो है वो 54 ईयर्स ज़्यादा भी है, 54 ईयर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रैंडसन का एज। कहने का मतलब ये कि लेट द बॉयज एज x, जो पोता का उम्र जो बना जा रहा है उससे दादा की उम्र ये भी है, ये वाला भी दादा की उम्र है, मतलब ये यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से यहाँ समझाते हैं आपको। यहाँ पे ये पोता का उम्र है, ग्रैंड सन एज, इससे दादा का उम्र लिखा जाता है इंग्लिश में 85 85 EIGHT 85, और इसी से दादा का उम्र लिखा जाता है 85। मतलब कि इससे लिखा हुआ है हमारा किस में, इस वर्ड में लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है। जो पोता का जो उम्र है वो 85 है, जो कि वर्ड में लिखा हुआ है, और इसी को नंबर में लिखा है। इसका मतलब कि 85, इसका मतलब यहाँ पे 85 इक्वल टू 85, मतलब ये दोनों उम्र जो अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन है सेम ही, तो दोनों से लिखने बराबर। वही बात यहाँ है कि दादा का उम्र एक शब्द में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है 10x, और दादा का उम्र जो है हिंदी में लिखा हुआ है x + 54। एक ही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन 2 अलग अलग इक्वेशन के साथ लिखा हुआ है। जब 2 अलग अलग इक्वेशन के साथ लिखा हुआ है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तो सवाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू सवाल ग्रैंड फादर का एज जो है, ग्रैंड फादर एज विल बी, वो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सामने करेंगे क्योंकि दोनों दादा जी का ही हमारा उम्र लिखा हुआ है। तो ये इधर आ जाएगा 10 - x इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54, x का वैल्यू हो जाएगा 54 इक्वल टू 9, x का वैल्यू हो जाएगा 6। तो पोता का जो उम्र हो जाता है बाबू, ये हो जाता है 6 इक्वल टू 6। दादा का उम्र क्या हो जाएगा 10 × 6 इक्वल टू 60, और इधर भी रखिए तो 6 + 54 हो जाएगा 60 ईयर्स।
और यहाँ आंसर में आएंगे तो यहाँ भी दादा की उम्र 60 ईयर्स ही है। 25 के बाद 26 में चलते हैं, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है, लास्ट से जस्ट पीछे लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 कज़न इज 10 ईयर्स। ठीक, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 कज़न इज 10 ईयर्स, मतलब कोई 2 कज़न है जिनके एज में डिफरेंस हो जा रहा है 10 ईयर का। 15 ईयर्स एगो, मतलब 15 ईयर्स एगो, इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। द एज ऑफ 2 कज़न इज 10 ईयर्स। अच्छा ठीक, डिफरेंस कह रहा है कि 2 कज़न है, मान लेते लेट द 2 कज़न बी ए एंड बी। तो कह रहा है कि ए का एज क्या है और बी का एज क्या, दोनों में क्या 10 का अंतर है। तो लेट द एज इज एक्स, तो बी का एज क्या निकलेगा बाबू, 10 का अंतर, या तो 10 बढ़ा दीजिए या तो 10 घटा दीजिए, 10 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस में ही रखना, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों की उम्र में 10 का अंतर, अगर ये 10 है तो ये 20 है, ये 20 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 40 है, ये 500 है तो ये 510 है, ये 10,000 है तो ये 10,010 है। तो 10 का उम्र है दोनों के एज में, जो कि हम यहाँ पे दर्शा दिए। अब आगे कहा जा रहा है कि 5 ईयर्स एगो, यही ना कह रहा सवाल, 15 ईयर्स एगो, हमेशा हम डाटा में गलती कर देते हैं। 15 ईयर्स एगो, सॉरी यहाँ वाला 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो, तो ए का एज क्या बन जाएगा, जो असलियत में से 15 घट जाएगा क्योंकि एगो की बात हो रहा है। और बी का एज क्या होगा, जो असलियत में x + 10 था उसमें से 15 घट जाएगा, तो ये बन जाएगा x - 5। तो ये करा 15 ईयर्स एगो क्या होता है कि जो 15 ईयर्स एगो जो भी है, 15 ईयर्स एगो, इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास छोटे वाले का जो उम्र है, जो छोटे वाले का उम्र है, छोटा वाला असल में कौन है, ये छोटा वाला याद रखना है, ये x है, ये बड़ा वाला है 10 जो कि जुट गया। तो छोटे वाला का उम्र जो है और बड़े वाला का जो उम्र है 15 साल पहले की बात है, ये रहा कौन, छोटा वाला, ये जो है छोटा है और ये असलियत में बड़ा है यार, ये याद रखना है। ये छोटा था, ये बड़ा था, वही ए वाला यहाँ पे क्या है, छोटा है, वही बी वाला यहाँ पे बड़ा है। तो जो छोटे वाला है उसका अगर दोगुना कर देंगे हम लोग तो वो जो बड़े वाले की उम्र के बराबर हो जाएगा, ऐसा सवाल कर रहा है अकॉर्डिंग टू सवाल। तो 2x - 13 = x - 5, ये और ये एक किस्म का है, इसको एक तरफ कर देते तो 2x - x = ये -5, ये -13 है, इधर जाके +13, x = हो जाएगा 25 ईयर्स। तो एक भैया जो है वो 25 ईयर्स है और दूसरा जो है 25 + 10 = 35 ईयर्स है। तो ये बात याद रखना। यहाँ पर 26 का सवाल, एक 25 ईयर और एक जो दूसरा है वो 25 + 10 = 35 ईयर्स। ये ए है, ये बी। 26 होता है यहाँ पे ख़त्म। इसके ठीक बाद 27, हाफ ऑफ हर्ड of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of the deer in the herd. हर्ड मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो भी हिरन का झुंड जो होता है उसकी बात किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड लेट द। तो यहाँ पहले क्या करते हैं कि आधा जो है वो कहीं चला गया, मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो फील्ड में घास को चल रहा है, लेकिन कुल है कितना, जब कुल नहीं मालूम तो लेट द टोटल डियर इन झुंड मतलब हेड इज एक्स। ग्रेजिंग डियर, तो आधा जो इसमें से ग्रेजिंग मतलब आधा जो वो घास चल रहा है कि हाफ यहाँ पहला वाला हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रेजिंग डियर कितना है, वो हाफ है, तो मतलब एक्स है और एक्स का हाफ है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि
in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby। देखिए बाबू, अब रिमेनिंग कितना है, बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, x जो पूरा था उसमें से आधा जो है वो घास चल रहा है, तो बचा कितना, आधा। x का x/2 घट जाना x/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये 2x माइनस x/2, तो रिमेनिंग जो बचा x/2 उसका रिमेनिंग का 3/4 जो है वो हमारा क्या कर रहा है, वो भूल जाते क्या करता है, प्लेइंग नियर बाय, मतलब कि वो घूम रहा, सॉरी खेल रहा है, प्लेइंग नियर बाय। पहला पार्ट जो है वो हमारा घास चल रहा है, दूसरा पार्ट मतलब जो बचा हुआ पार्ट का वो क्या कर रहा है, वो हमारा खेल रहा है। तो ये बन जाएगा 3x/8 जो कि प्लेइंग नियर बाय, जो कि दूसरा पार्ट है, इसी को हम शॉर्ट कर दिए। अब आगे कहा जा रहा है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, फिर भी 9 बच जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। कह रहा है कि अब 9 पीस ये जो है ड्रिंकिंग वाटर, देखिए हम ऐसे समझा रहे हैं, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम लिख देते लैंग्वेज, रेस्ट रिमेनिंग लिख देते, रिमेनिंग 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। ये तीसरा पार्ट हो गया उसी झुंड ऑफ डियर का, तीसरा पार्ट 9 जो बाकी है पानी पी रहा है, दूसरा पार्ट जो कि 3x/8 है वो खेल रहा है, और पहला पार्ट जो है वो x/2 वो क्या कर रहा है, वो घास चल रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट कर देंगे, जिसका मतलब टोटल डियर हो जाएगा हमारा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट करेंगे तो टोटल डियर हो जाएगा। टोटल डियर क्या है, x है, पहला पार्ट क्या है बाबू, x/2 है, दूसरा पार्ट क्या है 3x/8 है, और तीसरा पार्ट 9 है। ये और ये एक किस्म का, इसको एक तरफ ले जाते हैं, 9 को अकेला छोड़ देते हैं, x माइनस x/2 माइनस 3x/8। तो उसके ठीक बाद हमारा जो निकलेगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा ये पूरा, सॉरी यहाँ पे ये 1 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 8, ये 1 को इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8x, माइनस 2 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x, मतलब 9 इक्वल टू हो जाएगा 8x माइनस 7x/8। ये तो प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं बाबू, ये वाला ये समझाते हैं फिर से। 2 और 8 और 1 का एलसीएम 8, 1 को 1 से 8 से डिवाइड करेंगे होता है 8, 8 को x से गुना करेंगे 8x, और उसके बाद ये 2 को 8 से डिवाइड करेंगे होता है 4, 4 को x से गुना माइनस 4x, ये माइनस ये यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस, तो 8 में से ये दोनों जो है 7x बन जाएगा, 9 इक्वल हो जाएगा x/8, और x का वैल्यू हो जाएगा 9 × 8 72। यही पूछा जा रहा है कि टोटल कहाँ गया, दिखाते हैं आपको। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेड, मतलब टोटल तो 20 डियर, यहाँ होता है 27 का हमारा लास्ट, और इसके ठीक बाद जो हमारा होगा एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपके पास फिर लौटेंगे। बाय।